हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन नदी की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिपकिल्ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश का। सिपकिल्ला रोहतांग और बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। काराकोरम, जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है। माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है और नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यह बंटवारा भौगोलिक सूचना, मृदा, जलवायु, फसल पैटर्न एवं सिंचाई संसाधनों के आधार पर बांटा गया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम के अनुसार भारत में कुल 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय एवं अपर्दन से होता है। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी वर्ग है। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी आदि का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धान। भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल है धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली आदि। रबी की फसल है गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि। जायद की फसल है खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश का तात्पर्य 2 पहाड़ियों के मध्य सकरा क्षेत्र से है। नर्मदा नदी सतपुड़ा एवं विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी है। यह नदी जल जबलपुर के भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी अन्य नदियों के विपरीत पश्चिम से बहते हुए गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। इन चारों ही ऑप्शंस में गोदावरी नदी की लंबाई सबसे अधिक है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन झीलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक या माइका मेखला पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर। अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है। यहाँ से पूरे विश्व का लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा उत्पादन में। भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी करती है। कोयले से कोयला गैस भी तैयार होती है, जिसका प्रयोग प्रकाश और ऊष्मा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेला डीला खदान जानी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लौह अयस्क। बेला डीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस खान में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। यह खदान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर की। भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, जबकि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा यमुना मैदान में। नदियों के दोआब क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत में गंगा यमुना दोआब में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जंगल को काटना। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाते हैं। कृषि में यंत्रीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। नदियों के तटीय भागों में वनों के नष्ट होने से उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद नगर को भारत के जुड़वा नगर की संज्ञा दी जाती है। ये दोनों नगर तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से। केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ व पंपोर में इसकी खेती होती है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई संदर्भित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपतट तेल क्षेत्र से। बॉम्बे हाई अपतटीय तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो मुंबई के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इस नदी को चारलांग जांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नदी घाटी। किसी नदी तथा उसके सहायकों के अपवाह क्षेत्र को संयुक्त रूप से नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में भूमि बहुत ही उर्वरा होती है तथा जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमशैल। हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। हिमशैल मुख्यतः ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1। भारत का मुख्य भूभाग मात्र एक महासागर हिंद महासागर से मिलता है। हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह घाटी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। कामरूप का शासक हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर वर्मा था। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 28। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र
एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश है। यह एक वाणिज्यिक कृषि है। इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला, गन्ना आदि हैं। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध तथा तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि का प्रारंभिक स्वरूप लैटिन अमेरिका के देशों में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संभाव्य संसाधन का। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती तथा इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूका घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्क रेखा। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कर्क रेखा है। इसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। जलवायु परिवर्तन पर शोध कार्य करने के लिए भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने शोध संस्थानों की स्थापना किया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री, द्वितीय मैत्री तथा तृतीय भारतीय शोध केंद्र की स्थापना की गई है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1924 ईस्वी में किया गया था। इस बांध की ऊंचाई 38 मीटर तथा इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनाली लेह। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह मनाली राजमार्ग है। यह राजमार्ग लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम के उत्पादों को। हमारे देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। कोयले से देश के 67% ऊर्जा की पूर्ति होती है, जबकि पेट्रोलियम को
काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोखरण। नरोरा, कलपक्कम तथा तारापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल है, जहां 1974 तथा 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाढ़कृत मैदान। नदी के विक्षेपण के फलस्वरूप बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी अपने साथ लाए हुए अवशेषों को छोड़कर वापस चली जाती है, तो इन अवशेषों से बाढ़ युक्त मैदान का निर्माण होता है। इसे कछार क्षेत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोटिया। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा आदि है। गोंड तथा भील मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों की खोज पुरातत्वों द्वारा की गई, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में यह स्थल क्रमशः पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ यही स्थित था जहां पर प्राचीनतम मानव बस्ती के प्रमाण पाए गए थे। यहां से नवपाषाण काल तथा हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरब सागर में। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें द्वीपों की कुल संख्या 36 है तथा केवल 10 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। यह द्वीप समूह मुंगा द्वीप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इस बंदरगाह का प्रमुख पोताश्रय खीरीपुर है। समुद्र तट पर स्थित इस पोताश्रय को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन गर्म एवं नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले घने जंगल हैं। अगला प्रश्न है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसे स्थली समीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक देशांतर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कपास की खेती वाले क्षेत्रों के पास है। अहमदाबाद सूती वस्त्र का केंद्र है तथा सूती वस्त्र उद्योग के फलने फूलने का मुख्य कारण वहां की मिट्टी है, क्योंकि अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है, जो कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7:20 प्रातः। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
अहमदाबाद की स्थिति 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय रेखा तथा अहमदाबाद के देशांतर में अंतर 82.5 डिग्री और 72.5 डिग्री में अंतर 10 डिग्री देशांतर का है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, तो 10 डिग्री देशांतर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10, ये 40 मिनट आएगा। अहमदाबाद मानक समय रेखा से पश्चिम में स्थित है। अहमदाबाद का स्थानीय समय इज इक्वल्स टू भारत का मानक समय माइनस देशांतर में अंतर। भारत का मानक समय 8 है और देशांतर में अंतर 40 मिनट का है। इसे सॉल्व करने पर 7:20 प्रातः आएगा। अगला प्रश्न है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3:30 बजे दोपहर। भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, तो 10 बजे में 5.5 घंटे ऐड करने पर 3:30 बजे दोपहर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि का फसल उगाना और खेती करना होगा। उद्यान कृषि का फूल फल तथा सब्जियां उगाना होगा। मत्स्य पालन का मछली पालना होगा और द्राक्षा कृषि का अंगूरों की खेती होगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायु दाब की स्थिति उत्पन्न होने से हवाएं समुद्री क्षेत्र में स्थलीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।